सो हे गाइस, मैं हूं कपेरा एनिमेशन एक्स इन शॉर्ट ADX एंड आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ वजीटो की फॉर्म में स्ट्रक हो जाए एंड उससे कभी बाहर ना पाए तो क्या होगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। सबसे पहले वजीटो है क्या था। वजीटो बेसिकली गोकू एंड वजीटा का फ्यूजन है जिसे पोटेरा इयरिंग के यूज करके बनाया गया है। पोटेरा इयरिंग बेसिकली दो फ्यूजन्स को हमेशा के लिए परमानेंट कर देती है एंड ये फ्यूजन हमें सबसे पहले देखने को मिला है सुपर बू के खिलाफ, जिसमें सुपर बू इन दोनों को निगल जाता है एंड वो दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं। बट असल में ऐसा क्यों होता है एंड इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि गोकू एंड वजीटा मोटर्स ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते। बट क्या होता अगर वो डिफ्यूज ना होते। तो सबसे पहला पॉइंट आता है किड बू नेवर फॉर्म्ड, हमें वो कभी देखने को ही नहीं मिलता। तो इसमें सुपर बू वजीटो को निकल जाता है एंड उसके बाद वजीटो सुपर बू के पेट में चले जाता है एंड उसके बाद वो ढूंढता है पिकलो, गोहान एंड गोटेंक्स को एंड उन सभी लोगों को जिसने भी बू ने निकला था उन सभी को बचा लेता है एंड साथ ही साथ वजीटो फैट बू को भी बचा लेता है। फैट बू बेसिकली इवल बू द्वारा निकल लिया गया था, तभी सुपर बू हमें देखने को मिला था। इन सभी चीजों के कारण सुपर बू किड बू बनने की जगह एक काफी ज्यादा कमजोर बू बन जाता है जिसे वजीटो खत्म कर देता है एंड अगर ऐसा होता तो अर्थ डिस्ट्रॉय होती नहीं। साथ ही साथ हमें सबसे ज्यादा आइकॉनिक मोमेंट गोकू का स्पिरिट बॉम्ब देखने को मिलता है नहीं, क्योंकि किड बू तो तब क्रिएट ही नहीं हुआ था। अगला पॉइंट What happened to चीची एंड बुल्मा। सब ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि वजीटो बेसिकली ज्यादातर वजीटा पे बेस्ड है तो इसलिए वो बुल्मा लेगा एंड चीची को नहीं लेगा। तो बेसिकली इस चक्कर में वो किसी को भी नहीं लेने वाला एंड बिकॉज वजीटो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता है एंड अगर तुम्हें लगता है कि वो दोनों फ्यूज भी तो हो सकते हैं तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगला पॉइंट आता है गोहान नेवर सरपास गोकू एंड वजीटा बट ही वुड बी द स्ट्रॉन्ग। वैसे तो गोहान गोकू का बेटा है बट उस वो वजीटो में होने के कारण थोड़ा सा हक वजीटा का भी बन जाता है एंड वजीटा गोकू की तरह बिल्कुल भी नहीं है एंड वो सिर्फ ट्रेनिंग में बिलीव रखता है एंड इसीलिए वो गोहान, ट्रंक्स एंड गोटन को भी ट्रेनिंग करने के लिए देगा, ना कि उसने छुट्टियां मनाने की। एंड इस कारण की वजह से गोहान काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर लेगा एंड वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बट वो कभी भी वजीटो को नहीं हरा पाएगा। अगला पॉइंट आता है व्हाट हैपन वजीटो मीट्स बीरस। उसमें बीरस बेसिकली सुपर सैयन गॉड की तलाश में आएगा अर्थ पे एंड उसका मुकाबला होगा वजीटो से। एंड अब एक सवाल तो आता है कि आखिर वजीटो सुपर सैयन गॉड बनेगा कैसे। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। तो सबसे पहले वजीटो ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की होती है एंड वो वजीटा की तरह उस फॉर्म को अनलॉक कर लेता है किसी तरह, बट ये पॉइंट स्टोरीज में ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरा पॉइंट कि जैसे गोकू ने सुपर सैयन गॉड अचीव किया था वैसे ये 5 सैयन का यूज करे। अब वैसे तो वो फ्यूज हैं बट वो फिर भी 5 सैयन ही गिने जाएंगे, वजीटो एंड गोकू इंक्लूडेड। एंड उसके बाद बीरस एंड वजीटो फाइट करते हैं एंड इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज निकलती है। पहली तो इन दोनों की फाइट होती है एंड आधे से ज्यादा यूनिवर्स तबाह हो जाता है। वैसे इसकी पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है। एंड दूसरा पॉइंट आता है कि वो दोनों अच्छे से फाइट करते हैं एंड वो बीरस को सेटिस्फाई कर देता है बट इन दी एंड वो उससे हार जाता है। एंड फिर उसके बाद अर्थ का क्या होता है तो बेसिकली बीरस उससे काफी ज्यादा खुश होके उसे विश के यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए कह देता है। एंड उससे अगला पॉइंट आता है कि व्हाट हैपन टू फ्रीजा वर्सेस गोकू, फ्रीजा वर्सेस वजीटा। सो जैसे कि हमें ड्रैगन बॉल के राइटर ने बताया था कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोहान की पावर इतनी थी जितनी सुपर सैयन ब्लू कायोकैन, बट बू के सागा के बाद उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की एंड उतनी पावर उसने सेल सागा तक ले ली। आई मीन टू से फ्रीजा सागा। एंड उसके बाद हमें गोकू वर्सेस फ्रीजा नहीं देखने को मिलता, वजीटो वर्सेस फ्रीजा नहीं देखने को मिलता, हमें देखने को मिलता है गोहान वर्सेस फ्रीजा एंड गोहान उससे काफी बुरी तरह से हरा देता है। एंड दूसरी तरफ वजीटो उस वक्त विश से ट्रेनिंग ले रहा था एंड वो सुपर सैयन गॉड के बाद वो अचीव कर लेता है सुपर सैयन ब्लू विश के अंदर ही। एंड उससे अगला पॉइंट आता है व्हाट हैपेंड टू यूनिवर्स 6 वर्सेस यूनिवर्स 7। एंड इसमें वजीटो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड वो सारे यूनिवर्स 6 के लोगों को खत्म कर देता है एंड इवन हिट भी उसे एक भी हिट नहीं दे पाता। एंड आपके मन में सवाल होगा कि उसके बाद ओमेगा शेनरॉन भी समन होता है तो उससे वजीटो वापिस ठीक होने का डिसीजन ले सकता है, बट
असल में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज ड्रैगन बॉल के गॉड लॉ के पेज नंबर 74 में ये लिखा है कि पोटेरा इयरिंग से कोई भी फ्यूज हो जाए तो फिर वो कभी भी वापस अनफ्यूज नहीं हो सकता। एंड उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है व्हाट हैपेंड टू गोकू ब्लैक एंड ज़मासू। सो इसमें फ्यूचर ट्रंक फ्यूचर से करंट टाइमलाइन में आते ही वेजिटो पर हमला कर देता है, बट बाद में वो रियलाइज करता है कि वो तो रियल। एंड उसके बाद वेजिटो को फ्यूचर ट्रंक्स फ्यूचर में ले जाता है एंड हमें वहाँ पे देखने को मिलता है गोकू ब्लैक नहीं ब्लैक वेजिटो एंड यू कैन आल्सो कॉल वेजिटो ब्लैक। एंड उन दोनों के बीच में हमें लड़ाई देखने को मिल जाती है, बट वेजिटो ब्लैक सुपर सैयन रोज फॉर्म को यूज नहीं कर पाता, बट हमारा वेजिटो सुपर सैयन गॉड ब्लू को यूज कर पाता है एंड उसे हरा देता है। एंड उसके बाद वेजिटो एंड ट्रंक्स करंट टाइमलाइन में वापिस आ जाते हैं एंड उन्हें वहाँ पे देखने को मिलता है ज़मासू एंड बीरस बताता है कि इसमें से भी गोकू ब्लैक की महक आ रही है एंड फिर बीरस उसे खत्म कर देता है। हालांकि मांगा के हिसाब से वो किसी को भी खत्म नहीं कर सकता गॉड्स के मामले में। इसके अगला पॉइंट आता है कि व्हाट हैपन टू अल्ट्रा स्टिंग। तो वैसे तो गोकू इसमें फ्यूज हो चुका है, बट गोकू एंड वेजिटा दोनों विश से ट्रेनिंग ले रहे थे इन द फॉर्म ऑफ वेजिटो, और खास करके वेजिटा एंड गोकू का पोटेंशियल वेजिटो के अंदर था एंड इसलिए वो काफी जल्दी अल्ट्रा स्टिंग सीख लेता है विश के द्वारा एंड वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सो उसके बाद अगला पॉइंट आता है व्हाट हैपेंड टू टूर्नामेंट ऑफ पावर। तो उसमें वेजिटो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड होके जाता है एंड उसमें वेजिटो के सामने कोई टिक नहीं पाता एंड खास करके जीरन भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता एंड दूसरी तरफ गोहान भी अपनी बीस्ट फॉर्म के साथ होता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली। एंड उसके बाद वेजिटो एंड यूनिवर्स 7 वो टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत जाते हैं एंड सभी बाकी सारे यूनिवर्सेस को रिवाइव करवा लेते हैं। एंड उससे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट हैपेंड टू फ्रीजा। सो पूरी टूर्नामेंट में फ्रीजा की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती एंड इन दी एंड फ्रीजा को रिवाइव भी नहीं करवाया जाता क्योंकि उसने कुछ खास किया ही नहीं था इस टूर्नामेंट में। बट आप अभी कुछ खास कर सकते हो अगर आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप ऐसी रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। हम आपको लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। एंड इन दी लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा, इट्स जस्ट ए फैन मेड एंड ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, तो फुल एंजॉय करना एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।